7RYK से मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 6 अगस्त 2025। तो नाज़रीन, ऐसा है कि भारत का एक बड़ा अजीब सा बयान जो है वो ट्रम्प के सिलसिले में आया है और बड़ा उसने जुर्रतमंदी से एक बयान दिया है मोदी ने। सबसे पहले तो ट्रम्प ने जो है वो इंडिया के ऊपर आपको बताया था कि यस्टरडे के व्लॉग में पहले भी इससे बताया था कि 25% जो है इसने टैरिफ जो है वो मज़ीद लगाने का पहले तो उसने ऐलान किया था, उसके बाद फिर 25% मज़ीद टैरिफ लगा दिया, अनाउंस कर दिया। और उसके ऊपर भी वो कह रहा था कि मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा। यहाँ तक तो मैंने आपको यस्टरडे तक बताया था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मोदी जो है वो किसी भी सूरत जो है वो इसके साथ पॉजिटिव कोई भी बात नहीं कर रहा, वो अक्कड़ कर बल्कि बोल रहा है, जिस पर कि ट्रम्प को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसकी वजह आपको ये पता है कि मोदी जो है भारत जो है वो बेसिकली रशिया से तेल ले रहा है और जिसका को ट्रम्प को बहुत ज़्यादा इस बात का गुस्सा है और उसने उसको मना भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो मना नहीं हुआ। और अब जो है वो मोदी ने अपनी आंखें दिखानी ट्रम्प को शुरू कर दी है और ये बड़ी इसने जुर्रत का मुजाहरा किया है और वो एक्चुअली इसके साथ रूस उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें यह है कि भारत के ऊपर इसने टैरिफ जो है वो मज़ीद लगाने का और भी कह दिया कि इसने ये कहा कि ट्रम्प ने 24 आवर्स में मैं मज़ीद इसके ऊपर जो है वो और टैरिफ का ऐलान करने वाला हूँ। तो अब इसके ऊपर 25 से ज़्यादा और टैरिफ लगेगा तो इसकी जितनी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो सारी डाउन हो जाएगी। और भारत जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के काफ़ी मुल्कों में अपना सामान भिजवाता है और कुछ मुल्कों से ये लेता भी है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है और इसके बाद इसकी जो सारी मार्केट है, शेयर्स मार्केट है, वो भी एकदम क्रैश कर गई। और आपको पता ही है कि लोगों का काफ़ी मिलियंस के हिसाब से शेयर्स मार्केट में पैसा लगा हुआ होता है और लोगों ने अपने पैसे को निकालना चाहा। अब इसके बाद खाली ट्रम्प ने जब ये बयान दिया कि 24 आवर्स में इसके ऊपर मज़ीद टैरिफ बढ़ाने का ऐलान करने वाला हूँ, तो उसके बाद सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर, यानी कि आप ये देखें कि मोदी की कितनी ज़रूरत हुई है ट्रम्प के सामने, हैरानगी भी हो रही है वैसे, कि 30 मिनट के अंदर अंदर उसने ट्रम्प को जवाब दे दिया और उसने कहा कि मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। और मोदी ने कहा कि मैं रूस से तेल लेता हूँ, मैं क्यों ना लूँ, मैं लेता रहूँगा। और इसके बाद उसने ये भी भारत यानी कि उसने कहा कि 30 मिनट के अंदर साथ और भी इसने जवाब दिया कि उसने कहा कि ट्रम्प को कहा कि तुम मुनाफिक हो और तुम दोगलेपन के साथ चल रहे हो। तो ये जो उसने अल्फाज ट्रम्प को कहीं, अब देखिए ट्रम्प इसके बाद क्या इसके मोदी के साथ क्या इंजाम करता है। फिर उसने मोदी ने ट्रम्प को ये भी कहा कि जैसे औरतें नहीं बैठ के लड़ती, इस तरह इसने लड़ाई लड़ी है। और इसने ये भी कहा कि तुम अरबों रुपए खर्च करके यूरेनियम लेते हो रशिया से, केमिकल्स लेते हो, तेल लेते हो, तो क्या मैं नहीं ले सकता। ये मोदी ने ट्रम्प को जवाब दिया और उसने कहा साथ उसको जो 2 लफ्ज़ कहेंगे, तुम मुनाफिक हो और तुम दोगलेपन के साथ चलते हो, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक्चुअली भारत जो है वो अभी रशिया के सर के ऊपर बोल रहा है क्योंकि रशिया भी इसकी बैकबोन पर है, इसलिए मोदी इस तरह के जवाब दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद इसकी जो शेयर्स मार्केट है वो एकदम डाउन हुई है और बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो बहुत परेशान, उनका बहुत पैसा लगा हुआ था। और अब जो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ट्रम्प ने उसकी अमेरिकन कांग्रेस जो है उसमें भारतीय शहरियों को, यानी कि ये जो यहाँ के सिटीज़न भी हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो उनको निकालने के लिए एक प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अजीब बात है और बहुत ख़तरनाक बात है। उन शहरियों का बेसिकली, चाहे वो इंडियंस भी हों, उनका तो कोई कसूर नहीं है। अगर 2 मेन पावर आपस में लड़ रहे हैं तो बीच में शहरियों को तो नहीं लाना चाहिए। और वो कई सालों से लोग यहाँ सेटल हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस हैं इंडियंस के, आपको पता ही कि बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं। अब जैक्सन हाइट पर चले जाओ तो कितने बड़े बड़े स्टोर हैं इंडियंस के। तो उसने अभी अमेरिकन कांग्रेस के ऊपर उसने ये कहा कि मैंने काम करना शुरू कर दिया है कि इनको मैं यहाँ से निकालूँ। तो ये जो चीज़ है ये ख़तरनाक चीज़ है और इस तरह की
किसी भी लीडर को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर एक लीडर के साथ लीडर की लड़ाई है तो उसकी हद तक रहे, आम शहरियों को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। तो ये अब इसके ऊपर जो है वो अमेरिकन कांग्रेस में इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, होना नहीं है। ट्रम्प ने ये ऐलान किया कि मैंने काम शुरू करवा दिया है। तो अब इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं और 2-3 दिन में वो भी इसके पता चल जाएंगे। और फिर उसके बाद अभी जो एक किस्म की ये समझा जा रहा है कि जो अमेरिका है और वो भारत है, इनके दरमियान में आपस में जितनी भी ट्रेड वॉर इनकी एक किस्म की शुरू हो चुकी है। अब ये नहीं पता कि ये खाली ट्रेड वॉर तक ही रहेंगे कि या इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही कि पूरी दुनिया के क्या हालात हो रहे हैं और कहीं ये अभी किसी दूसरे अटैक पर भी ना आ जाएं। तो अभी जो है इनके दरमियान में सख्त कशीदगी जो है वो चल रही है और थोड़ी बहुत यानी कि एक दूसरे को इतने बड़े बड़े अल्फाज कह रहे हैं। मोदी की कहाँ इतनी बड़ी ज़रूरत, आप ये देखें हमेशा हाथ जोड़कर खड़ा होता है चूड़ीदार पजामे पहनकर। और अब ये देखें ट्रम्प के ऊपर कितने बड़े अल्फाज कह रहा है कि दोगलापन और मुनाफत ये अल्फाज कहें जो कि ट्रम्प की पूरी दुनिया में एक किस्म की आप ये देखेंगे इससे रसवाई भी हो रही है। और उसको बहुत शदीद ट्रम्प को गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में इस वक्त वो दुनिया में किसी पर गुस्से में नहीं है जितना मोदी के ऊपर गुस्से में है कि उसने इस गुस्से में आकर अमेरिकन कांग्रेस में उसने ये काम शुरू करवा दिया कि भारतीय शहरी जो है, आपको मैंने पहले व्लॉग में नाज़िम के बताया भी था कि इसने जो अमेरिका की कंपनी है उन लोगों को भी इसने रोक दिया था कि जो भी इंडियन लोग हैं उन लोगों को जॉब्स ना दी जाए, उनको जॉब लेस किया जाए। तो अब इसके बाद उनको अमेरिका से ही निकालने के लिए जो है वो उसने काम शुरू करवा दिया है। तो इसके बाद इनके हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते हुए और नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले की लेटेस्ट न्यूज़ दी है जो कि मोदी ने ट्रम्प के उस टैरिफ और मज़ीद बढ़ाने के बाद 30 मिनट्स में उसने एकदम ये जवाब दिया है। तो उसके डेफिनेटली रशिया ने उसको सपोर्ट किया होगा जो कि मोदी ने अभी इस तरह का बयान दिया है। तो इससे बहुत ज़्यादा इनके आपस में अब ये भी पॉसिबल है कि अब इनके जितने फॉरेन ऑफिस हैं वो भी यहाँ से बंद करवा दें और उन लोगों को भी यहाँ से भिजवा दें ट्रम्प। तो इस तरह मज़ीद इनके हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन मेरा चैनल है 7RY के, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी टच करें और हो सके तो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।